नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल रूट्स पर। सुस्वागतम, सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये सारी चीज़ें समराइज करके एक बार लिख दी हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटिव। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर वो सही से समझ में नहीं आया, तो मैंने समराइज करके यहाँ पर लिख दिया है। वैसे तो इसमें समझने को बहुत कुछ है नहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीडियो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेजिस्टिविटी मीन्स प्रतिरोधकता, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये P नहीं है, रो बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये किसी चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जो हमारा रेजिस्टेंस है ये किसी चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये किसी कंडक्टर के मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, हमारे जो प्रतिरोधकता है। उसके बाद इसको देखेंगे, ये किसी चालक की लंबाई और क्षेत्रफल बदलने पर बदल जाता है। अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ को या एरिया को वेरी करते हैं, मीन्स कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तब हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। ऐसे ही हम प्रतिरोधकता की बात करें तो ये लंबाई या क्षेत्रफल बदलने पर नहीं बदलती है। ये किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए अलग होती है। जैसे कॉपर के लिए कुछ अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए कुछ अलग होगी। हर एक कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी अलग होती है। रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो जाता है अगर आप इसकी लंबाई या क्षेत्रफल को बड़ा या छोटा करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है। यदि किसी चालक की लंबाई को खींचकर n गुना बढ़ा दिया जाए तब उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। सपोज करिए आपका एक चालक है, ठीक है। इस कंडक्टर को आपने खींच करके n गुना बढ़ा दिया। n गुना मतलब 2 गुना, 4 गुना या जितना भी n गुना बढ़ाने पर उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा। अगर आपने इसको 2 गुना बढ़ाया है तब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना। अगर आपने इस कंडक्टिंग मटेरियल को 4 गुना बढ़ा दिया तब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग यानी 16 गुना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए, इसी कहानी को मैं और आगे थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स कराता हूँ इस पे मैं, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है, किसी चालक की लंबाई को खींचकर 4 गुना बढ़ा दिया जाए और त्रिज्या आधी कर दी जाए तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। एक वायर है हमारा, कोई कंडक्टर है, उसको स्ट्रेच करके यानी खींच करके 4 गुना बढ़ा दिया जाए और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, किसी भी वायर को अगर आप खींचेंगे, इसी वायर को मैं ऐसे खींचने लग जाऊं तो ये जो इसका एरिया है ये कम होगा। वो बोल रहा है रेडियस आधी कर दी जाए, त्रिज्या उसकी आधी कर दी जाए। देखिए, ये हमारा एक वायर है, ये वायर है हमारा, इसकी लंबाई हो गई हमारी L, लेंथ कंडक्टर की जो लेंथ हो गई वो L हो गई, रेडियस हो गई R, ठीक है। तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या बताया था, रो L अपॉन A, ठीक है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो तो हमारी कांस्टेंट रहती है, L क्या है हमारी, L हमने मान ली L, तो रो L हो जाएगा, ठीक है, अपॉन A। ए क्या होगा हमारा, ए होता है पाई R स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या, अरे एरिया का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, क्या करते थे जब टीचर पढ़ाता था तो, सर हम क्लास बंक करके मूवी देखने चले जाया करते थे। अरे मूवी देखने से नहीं होगा, इधर देखो, ठीक है। ये R हमारा क्या होगा, रोयल अपॉन पाई R स्क्वायर इस वायर के लिए, ठीक है। अभी ये कह रहा है वायर को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। अभी हमने ये वायर, समझ लो आपके समझने के लिए, 4 गुना ऐसे बढ़ा दी, ठीक है। पहले इसकी रेडियस क्या थी, R थी, अभी रेडियस क्या हो गई, आधी कर दी गई। अब ये हमारी हो गई R/2, ठीक है। पहले इसकी लेंथ क्या थी, L थी, अभी इसकी लेंथ क्या हो गई, ये हो गई 4L, 4 गुना बढ़ा दी गई,
ठीक है। अभी देखिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो हमारी कांस्टेंट रहेगी, L क्या है, पहले L थी हमारी, L हमने मानी थी, अब हो गई 4L, तब क्या हो जाएगा 4L। ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। यहां से देखेंगे R क्या है हमारी, पहले हमारी R हमने R ली थी, ठीक है, R मान ली थी यहां पे, अभी हमारी R क्या हो गई, R/2 हो गई, त्रिज्या को आधी कर दिया गया ना, तब क्या हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम देखेंगे 4 रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है। ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, इतना तो खुद से सीखना। ठीक है। 16 रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखिए पहले हमारा रेजिस्टेंस क्या था, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस क्या था, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब क्या है 16 रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। पहले रेजिस्टेंस हमारा क्या था, रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अभी है हमारा 16 रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ गया, 16 गुना बढ़ गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज 16 टाइम्स। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस 16 गुना बढ़ जाएगा। एक और इसी पे खूबसूरत सा न्यूमेरिकल करते हैं, उसको जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखने में दोनों क्वेश्चन एकदम आइडेंटिकल लगेंगे, आपको सेम लगेंगे, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो आप यहां से समझने की कोशिश करना। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि किसी चालक की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दें तो प्रतिरोध, एक चालक है हमारा, आप ये समझ लीजिए ये एक चालक है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ें, समझें, उसके बाद में ही आगे बढ़ें। ठीक है। यदि किसी चालक की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दें तो प्रतिरोध, चालक की लंबाई को 2 गुना 2 तरह से बढ़ाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या था, किसी चालक की लंबाई को खींचकर हमने इतना बढ़ा दिया, तो अगर हम इसकी लंबाई को खींचकर बढ़ाते हैं तब इसका जो एरिया है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। ठीक है। तब उसके लिए क्या है, मैंने आपको बताया, जितना लंबाई को खींचकर बढ़ाओगे उसके स्क्वायर गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अभी एक टर्म हमारा और है, चालक की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया, एक चालक हमारा ये है, इतना ही आइडेंटिकल चालक लेकर के, बिल्कुल सेम लेकर के हमने इसके साथ ऐसे जोड़ दिया। तब देखिए इसके एरिया पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, एरिया तो सेम ही रहेगा ना, एरिया पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब इसका जो रेजिस्टेंस है, इस केस में अगर वायर की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दें, वो सीधा सीधा ये ना बोले कि खींच करके बढ़ाया है। ठीक है। तब हमने समझ लो एक चालक ये था, इसके साथ में एक चालक यहाँ पे हमने ये जोड़ दिया, तब इसका जो एरिया है वो हमारा सेम रहेगा, जो इसकी रेडियस है वो हमारी सेम रहेगी। ठीक है। इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस समानुपाती होता है किसके, लेंथ के। ठीक है। जितनी आप लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आपने लंबाई 2 गुना बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपने लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर खींच करके बढ़ाते हैं तब रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, लड़के क्या करते हैं, n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है, 2 गुना लंबाई बढ़ा दी तो 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, इस तरह गलत हो जाएगा। ये तरीका सही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ए। ठीक है। इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट्स जो आपको फ्री क्लासेस में इजीली कोई प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, वो मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स इसके माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, अगर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।